डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरहेड चैप्टर में हम लोग आज पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। अपॉर्शनमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपॉर्शनमेंट के क्वेश्चन पर चलते हैं। और इससे पहले हम लोग एक बार ये रिपीट कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की थ्योरेटिकल और एक क्वेश्चन देखा है। एलोकेशन का मतलब है ऐसा खर्चा, ऐसा ऊपरी व्यय जो डिपार्टमेंट्स में या लागत केंद्र में स्पष्टतया पहले से बटा हुआ होता है। और अपॉर्शनमेंट ऐसा खर्चा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो हमारा अपॉर्शनमेंट कहलाता है। तो चलिए अपॉर्शनमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर है आपके S तथा T दो सेवा विभाग हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, तथा उनके ऊपरी व्ययों के जोड़ क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए हैं, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अविभाजित किए जाने हैं, मतलब अपोर्शन किए जाने हैं। A, B, C उत्पादन विभागों के कुल ऊपरी व्यय यह मानकर ज्ञात कीजिए कि A, B, C के योग अविभाजन से पूर्व 6,000, 7,000 और 5,000 रुपए हैं। आपको डिपार्टमेंट S और T का अपॉर्शनमेंट दे रखा है A, B, C। ध्यान से देखिए, S डिपार्टमेंट का अपॉर्शन T में भी दे रखा है। तो S डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को, ओवरहेड को, टोटल को आपको बांटना है A, B, C और T डिपार्टमेंट में। इसी तरह से जो सर्विस डिपार्टमेंट T है उसका एक्सपेंडिचर आपको A, B, C और S डिपार्टमेंट में बांटना है और इनके टोटल ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से मैं आप लोगों को अपॉर्शनमेंट करना सिखाता हूं। सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अपॉर्शनमेंट को करने के हमारे पास दो मेथड हैं, इक्वेशन मेथड और रिपीटेटिव मेथड। तो मैं आपको रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पहले सिखा रहा हूं। आप लोग 5 डिपार्टमेंट हमें दिए हैं, 5 डिपार्टमेंट के कॉलम आप लोग बना लेंगे और एक पर्टिकुलर का कॉलम हमें और चाहिएगा। तो कुल 6 कॉलम हमें चाहिएंगे। A, B, C, S और T डिपार्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमें प्रश्न में दे रखे हैं। 6,000,
7,000, 5,000, 4,000 और 5,000। अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट जो कि एस और टी हैं उनको एक एक करके अपोर्शन करना है। तो हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे एस जो डिपार्टमेंट है उसका अपोर्शनमेंट। 4,000 रुपये को ध्यान से समझिएगा, 4,000 रुपये को आपको एस का जो रेशियो दे रखा है 30, 40, 20, 10 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4,000 रुपये का आप लोग सबसे पहले 30% निकालिए, 1,200 रुपये। फिर 4,000 रुपये का 40% निकालिए, 1,600 रुपये। इसके बाद 4,000 रुपये का 20% निकालिए, 800 रुपये। क्योंकि हमने इस 4,000 को विभिन्न विभागों में बांट दिया है तो -4,000 हो जाएगा। और 4,000 का 10% टी डिपार्टमेंट में जाएगा, 400 रुपये। तो देखिए 4,000 रुपये को आपने 1,200, 1,600, 800 और 400 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बीच में आपको यहाँ टोटल लगा लेनी है। तो सभी डिपार्टमेंट के एक एक करके टोटल लगाइए। तो 6,000 प्लस 1,200 7,200 रुपये, 7,000 प्लस 1,600 8,600 रुपये, 5,800 रुपये, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 5,400। अब जब टी डिपार्टमेंट का आप लोग अपोर्शन करेंगे तो 5,400 रुपये का जो प्रतिशत हमें दिया है 10% 540 हो जाएगा, 20% 1,040 हो जाएगा। 5,400 का निकाल रहा हूँ, 50% इसका आधा हो जाएगा 2,700 रुपये और 20% 1,080 रुपये हो जाएगा। 5,400 हमने बांट दिए ए, बी, सी और एस सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। ए, बी, सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे और एस सर्विस डिपार्टमेंट था। एक बार फिर से आपको पुनः यहाँ टोटल लगा लेनी है। तो 7,200 प्लस 540 7,740, 9,680 और 8,500 और 1,080 इसका टोटल हो जाएगा। इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि अब एस डिपार्टमेंट की वैल्यू प्लस में आ चुकी है। तो एक बार पुनः आप लोगों को एस डिपार्टमेंट का अपोर्शन करना होगा, अपोर्शनमेंट करना होगा। तो 1,080 का पुनः आपको प्रतिशत निकालना है। 1,080 का आप 30% निकालेंगे, 324 रुपये हो जाएगा। 1,080 का 40% निकालेंगे, 432 रुपये। 1,080 का 20% निकालेंगे, 216 रुपये। 1,080 बढ़ गया, 10% आप यहाँ ले लेंगे, 108 रुपये। एक बार फिर से आपको टोटल लगानी है। इसे ही हम लोग रिपीटेटिव मेथड कहते हैं। 7,740 और 324 की जोड़ आप यहाँ लिख लेंगे, 8,064। 9,680 और 432, 10,112। 8,500 प्लस 216, 8,716 हो जाएगा। इसका टोटल जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका जो टोटल अब 108 पॉजिटिव आ गया। टी डिपार्टमेंट को पुनः एक बार हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। टी अपोर्शनमेंट 108 रुपये को आप लोग पुनः बांटेंगे। अब इस बार टी का रेशियो लेंगे, 108 का 10% अप्रोक्स करते हुए लीजिए, 11 रुपये हो जाएगा। 108 का 20% 21.6, जिसको हम 22 कर सकते हैं। 108 का 50% 54 हो जाएगा और 108 का 20% अप्रोक्स करते हुए इन सभी की टोटल 108 होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ जब 20% निकालेंगे तो 21.6 आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग इधर अप्रोक्स में इंक्रीज कर चुके हैं तो यहाँ हमें एक बार डिक्रीज करना होगा ताकि टोटल मैच करती रहे।
यहाँ 108 हमने बांट दिया। बांटने के बाद जब आप एक बार फिर से टोटल लगाएंगे तो 8,064 प्लस 11 8,075 रुपये, 10,134 रुपये। इधर आप प्लस करिए 8770 और 21 रुपये, इसकी टोटल जीरो हो जाएगी। एस की टोटल फिर से पॉजिटिव आ गई है। आप एस को फिर से अपोर्शनमेंट करेंगे। 21 रुपये को आपको बांटना है। 30% 21 रुपये का 7 रुपये हो जाएगा। 40% 21 का 8 रुपये हो जाएगा। 40 21 का 9 रुपये हो जाएगा। और 20% आप 5 लिख सकते हैं। इस तरह से जब तक दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल जीरो नहीं हो जाए आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर हमारा रिसीव हो जाएगा 8082101143 टोटल और 8775, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था रिपीटेटिव मेथड, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के 5 कॉलम बनाए। एक पर्टिकुलर का हो गया और उसके बाद 5 कॉलम ए बी सी और सर्विस डिपार्टमेंट एस और टी एक्चुअल। उसके बाद पहले एस का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टी का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वापस एस का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टी का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अगेन एस का डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से 2 या 3 स्टेप के अंदर अंदर आपके एक्स सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड का टोटल आपके पास में होगा। अब हम लोग इसी प्रश्न को इक्वेशन मेथड से हल करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जब आप इक्वेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो जब आप एस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वेशन आपको बनानी होगी। जब आप एस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एस का जो टोटल ओवरहेड है वो 4000 है, प्लस टी डिपार्टमेंट का 20% एस में जाके जोड़ना है। ये देखिए, एस डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा 4000 है और 20% आएगा टी डिपार्टमेंट का। इसी तरीके से जब बी की बात करते हैं तो खुद का खर्चा 5000 है और एस डिपार्टमेंट से 10% एक्सपेंडिचर आना है इसके पास में। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एस की जगह ये पूरी वैल्यू रख के और आंसर निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं t इक्वल्स टू 5000 प्लस 0.10, एस की जगह हम एस की वैल्यू रख लेते हैं 4000 प्लस 0.20 t, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। t इक्वल्स टू 5000 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई होगा 4000 से 400 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई होगा 0.20 से तो 0.02 t माइनस 0.02 t इक्वल्स टू 5400 रुपये। 0.98 t इक्वल्स टू 5400, t इक्वल्स टू 5400 डिवाइडेड बाय 0.98। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। t इक्वल्स टू 5400 डिवाइडेड बाय 0.98 इक्वल्स टू 5510 हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको आप कहीं पर भी रख के s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो s के फॉर्मूले में ही रख लेते हैं हम लोग। हमारी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू 4000 प्लस 0.20 इंटू 5510। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। 5510 इंटू 0.20 1102 प्लस 4000, ये हो जाएगा 5102। ये दोनों वैल्यूज ज्ञात करने के बाद में आप लोगों को इन दोनों वैल्यूज का इस प्रोपोर्शन में आप लोगों को बांट लेना है। तो कैसे बटेगा मैं आपको अभी बताता हूँ।
टेबल बना लेंगे। एस और टी की वैल्यू अब हमारी चेंज हो चुकी है। एस की वैल्यू है 5102 और टी की वैल्यू है 5510, जो कि आपस में ऐड होने के बाद आई है। अब आप इस डिपार्टमेंट के सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को 5102 को हम लोग परसेंटेज वाइज बांट देंगे। 5102 का आप 30% कैलकुलेट करोगे सिंपली। 5102 का 30% 1531, 5102 का 40% 2041, 5102 का 20% 1020, और ऐसे ही 5510 को परसेंटेज वाइज आप बांट लेंगे तो 551 20% निकालेंगे 5510 इंटू 0.20 1102, और 50% 5510 इंटू 0.50 इक्वल्स टू 2755। टोटल लगा लेंगे 6000 प्लस 1531 प्लस 551 इक्वल्स टू 8082, और 7000 प्लस 2041 प्लस 1102 10143। इसी प्रकार से अंतिम टोटल 5000 प्लस 1020 प्लस 2755 8775। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब हमने रिपीटेटिव मेथड से क्वेश्चन किया तो भी आंसर वही आया जो कि इक्वेशन मेथड से सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आया एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हमने उत्पादन विभागों में किया है, तो सेम आंसर रहेगा। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर का ओवरहेड चैप्टर, जिसमें हमने आज के इस वीडियो में अपॉर्चनमेंट सीखा है। तो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट बेनिफिट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।